ट्रॉमा बॉन्ड क्या होता है? क्या चीज़ें होती हैं जब आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं तो उसके साथ आपकी मेंटल हेल्थ किस लेवल तक पहुंच जाती है, जहां आपको डेली ऐसा जहर दिया जा रहा है जिसके बिना आप रह नहीं पाते। जो एक ऐसा टॉक्सिक अटैचमेंट है जो आपकी मेंटल हेल्थ के डेप्थ में इंसर्ट की गई है धीरे धीरे करके नार्सिसिस्ट के द्वारा, जिसकी एनर्जी को आप दूर रहकर भी फील कर सकते हो, जिसकी एनर्जी को आपकी लाइफ में हमेशा हॉन्ट करती रहती है और आप मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। तो क्या वो चीज़ें हैं, इसी टॉपिक पर आज हम डेप्थ में एनालाइज करेंगे। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और आपकी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, आपकी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नार्सिसिस्ट के साथ रहकर आपकी मेंटल हेल्थ किस लेवल पर चली जाती है। आप एक ऐसे पाथ पर चले जाते हैं जहां आप टॉक्सिसिटी के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो क्या वो चीज़ें हैं, इसी टॉपिक पर साथ में मिलकर एनालाइज करते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, योर रिलेशनशिप इज़ अनप्रिडिक्टेबल। ट्रॉमा बॉन्ड एक ऐसी साइकिल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसको नार्सिसिस्ट आपको सेंस कर पाता है कि आप एक काइंड हार्टेड सोल हैं, जहां आप किसी के पेन को नहीं देख पाते हैं, जहां आपका बहुत गिवर नेचर होता है, आप दूसरों की हेल्प करते हैं, आप दूसरों की झूठ को भी सच मान लेते हैं। जहां कोई भी पर्सन दो आंसू गिराएगा तो आप उसकी झूठ को भी सच मान लेते हैं। बहुत ज़्यादा आप ऐसे पर्सन होंगे जो कि सामने वाले पे ट्रस्ट करते होंगे, और यहीं पर नार्सिसिस्ट का खेल शुरू होता है। क्योंकि ट्रॉमा बॉन्ड एक ऐसी साइकिल है जहां सामने वाला नार्सिसिस्ट आपको सेंस कर पाता है कि आप एक काइंड हार्टेड सोल है, आप एक इनोसेंट पर्सन है, जो सामने वाले के पेन को नहीं देख पाता है, जो सामने वाले के दो आंसुओं पे भी उसके झूठ को सच मान लेता है। तो नार्सिसिस्ट का जो ट्रॉमा बॉन्ड होता है वो इस तरीके का होता है जहां स्टार्टिंग पर वो आपको सेंस कर पाते हैं कि आप एक काइंड हार्टेड सोल है। देन उसके बाद वो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों के साथ, जहां वो आपको स्पेशल फील कराएंगे, जहां वो आपके साथ एक अलग डेट क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली आपको मिलेंगे, आपको बहुत अच्छा फील कराया जाएगा, आपसे वो प्रॉमिसेस किए जाएंगे, वो चीज़ें कही जाएंगी जो कि इन फ्यूचर कोई रियलिटी नहीं होती है, जहां आपको ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा कि आप ही उस पर्सन की लाइफ की एक ऐसे पर्सन है जो कि उसकी लाइफ में वो कभी नहीं मिला है, जिसको देखकर उसको फील हुआ है कनेक्शन, उसको फील हुआ है एक वाइब। और ये चीज़ें इतनी सफाई से की जाती हैं, इतनी डेप्थ से की जाती हैं, जहाँ बहुत सफाई से आपके हर इमोशंस को ध्यान में रख के किया जाता है कि आप क्या फील करते हो, आप उसके लिए क्या सेंस रखते हो। ये चीज़ें एक नार्सिसिस्ट की यही चीज़ें हैं जो कि एक ट्रॉमा बॉन्ड इन फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग करती हैं, जहाँ आपको इतना स्पेशल फील कराया जाएगा, हर दिन आपको उसकी आदत लगवाई जाएगी, आपके साथ मैसेज हर चीज़ एक्सचेंज किए जाएंगे, इतना आपको एडिक्टेड कर दिया जाएगा कि आप उसके बिना रह ही नहीं पाते हो, आपको उस पर्सन की आदत हो जाती है। और ये चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी होती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि अब आप उसका कौन सा फेस देखने वाले हैं। जहाँ हर चीज़ होते होते, जहाँ कुछ महीने हो गए हैं, जहाँ उसको अब पता लग गया है एक नार्सिसिस्ट को कि आप उसको छोड़कर नहीं जाएंगे, आपको उसकी आदत लग गई है, आपकी इमोशंस की अब उसके हाथ में है। अब यहीं पर सडनली अनप्रिडिक्टेबल वो आपको अब्यूज़ करेंगे, और जब फर्स्ट टाइम आपको अब्यूज़ किया जाएगा तो आपको फील होगा कि ये क्या हो गया, आपके पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी कि ये तो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये तो आपके साथ बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेबल हो गया है। तो यहीं पर नार्सिसिस्ट आपको फील कराएगा कि वो ऐसा कहना नहीं चाहते थे, उनके मुंह से निकल गया, वो आपसे ये चीज़ें कह ही नहीं सकते, उनका इंटेंशन ही ऐसा नहीं था, आपने गलत सोचा है, वो तो जल्दीबाजी में आप समझ नहीं रहे थे तो उनसे ऐसा हो गया, उन्होंने गुस्से में ऐसा कर दिया। ये चीज़ आपको कंफर्टेबल फील कराई जाएगी, जहाँ फर्स्ट टाइम आपको बहुत बड़ा शॉक होते हो आप कि ये चीज़ तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बट एक्चुअल में वो नॉर्मल नहीं होती है। और पर नार्सिसिस्ट आपके माइंड में इल्यूजन क्रिएट करेगा, आपको उस सच को भी इस सफाई से कहेगा अपनी अब्यूसिव बिहेवियर में, जहां आप कंफर्टेबल हो जाए, जहां आप उसकी गंदगी के लिए अब धीरे धीरे करके आदत हो जाए आपको,
जहाँ फर्स्ट टाइम आपको अब्यूज़ किया गया है, तो वो आपसे कहेगा कि यार ये तो मैं करना नहीं चाहता था बट मुझे करना पड़ा, तुम मान ही नहीं रहे हो, तुम मान ही नहीं रही हो। इन चीज़ों में वो आपको कंफर्टेबल कराता है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और ये फीमेल्स भी हो सकती हैं, क्योंकि ये कोई जेंडर बेस नहीं है। यहीं पर जो फीमेल्स होती हैं वो भी आपको अब्यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट कोई जेंडर बेस नहीं है। मेल भी हो सकते हैं, ये फीमेल भी हो सकते हैं, ये कोई जेंडर नहीं है। तो ये आपको जब फर्स्ट टाइम अब्यूज़ करते हैं अपनी टॉक्सिसिटी के कारण, तो आपको समझ में नहीं आता है कि ये हुआ क्या। आप खुद शॉक्ड होते हो, बट आपको कंफर्टेबल उस नार्सिसिस्ट के द्वारा फील कराया जाता है। तो क्या आप भी अपने पार्टनर के साथ जब होते हैं तो आपको फील होता है बहुत ही निगेटिविटी? क्या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है? क्या उसकी प्रेजेंस में आप फील करते हैं कि कब इसका क्या रिएक्शन निकल जाए, कुछ नहीं पता, जो कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है? क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि मैं कुछ भी कह दूं, ये पर्सन हमेशा ऐसा रिएक्ट करता है कि जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया। तो आपको हमेशा डर लगता है इस नार्सिसिस्ट के प्रेजेंस में कि आप कुछ कह देंगे तो इसका रिएक्शन पता नहीं क्या निकले। इसके रिएक्शन से आपको स्ट्रेस फील होता है, आपको फील होता है कब ये पर्सन जाए, कब आप रिलैक्स हो। तो ये एक ट्रॉमा बॉन्ड है, जहाँ आप हर दिन ये निगेटिविटी फील करते हैं, बट आप मानना नहीं चाहते, आप नहीं जानना चाहते हैं कि ये गलत है, क्योंकि इस पर्सन ने एक टाइम पर आपको रिस्पेक्ट दी है, इस पर्सन ने एक टाइम पर आपको स्पेशल फील कराया है, आपको गिफ्ट्स दिए हैं, आपके साथ प्रॉमिसेस किए हैं कि इनके साथ आपका कोई फ्यूचर है, बट रियलिटी में कुछ नहीं होता है। आपके साथ इसको एक ऐसा अटैचमेंट है, आपके साथ इसको एक ऐसा ट्रॉमा बॉन्ड है जिसे वो सिर्फ आपको यूज़ कर रहा होता है, जहाँ ये आपको कंफर्टेबल करा देता है हर दिन अपनी वायलेंस के लिए, अपने अब्यूज़ के लिए, अपनी टॉक्सिसिटी के लिए, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जहाँ आपको ये फीड कराया जाता है कि ये ही होता है रिलेशनशिप में, जो कि नहीं होता है, जो कि नॉर्मल नहीं है। आप किसी रिलेशनशिप में रहकर किसी को अब्यूज़ नहीं कर सकते, आप किसी को रिलेशनशिप में रहकर वायलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में खुलकर जीते हैं। रिलेशनशिप में आप खुलकर बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, जहाँ आप उसकी प्रेजेंस में बहुत ही हैप्पीनेस को फील करते हैं, बहुत ही पीस को फील करते हैं। दैट इज़ लव। बट नार्सिसिस्ट आपको अपनी टॉक्सिसिटी के साथ कंफर्टेबल फील कराते हैं। वो आपसे डिमांड करते हैं कि ये ही प्यार है, जहाँ एक टाइम पर रेस्पेक्ट उसकी नज़रों में प्यार था, स्पेशल ट्रीटमेंट आपको दिया जा रहा था, जिससे कि इन फ्यूचर वो आपको एक इमोशनल ट्रॉमा बॉन्ड में बांध सके, जहाँ वो आपके साथ कुछ भी करे आप उसे ना छोड़ें, जहाँ वो आपको अब्यूज़ करे। तो यहीं पर आपका ये जो पर्सन है बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। जहाँ एक नार्सिसिस्ट के साथ आप रहते हैं तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है हर चीज़ें। इसका रिएक्शन कब क्या निकल जाए बिल्कुल नहीं पता, किस चीज़ का इसे कब बुरा लग जाए कुछ नहीं पता। तो हमेशा आप एक डर के साथ रहते हैं एक नार्सिसिस्ट के साथ। जब आप एक रिलेशनशिप में होता है, आपकी मेंटल हेल्थ इतनी खराब होती है कि आपको समझ में नहीं आता है कि ये सही है या गलत है, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपको सफाई देंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। अगर आपको रिएक्शन निकलेगा, अगर आपको ये बुरा फील आपको फील हुआ है, तो आपका जब रिएक्शन निकलता है तो नार्सिसिस्ट आपको कंफर्टेबल फील कराता है कि ये तुम गलत सोच रहे हो यार, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो आपको प्यार करता हूँ, आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। जो कि एक ढोंग है, जो कि एक ट्रैप है, जिसमें आपको फंसाया जाता है, जिससे कि इन फ्यूचर आपको फिर से अब्यूज़ किया जाए, फिर से आपके ऊपर हाथ छोड़ा जाए, फिर से आपके ऊपर वायलेंस किया जाए, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। सेकेंड पॉइंट है, दे कॉन्स्टेंटली बिट्रेल यू। यस, नार्सिसिस्ट की टॉक्सिसिटी का ट्रॉमा बॉन्ड इस हद तक होता है जहां आपको क्लियरली दिख रहा होता है कि सामने वाला आपको चीट कर रहा है, जहां सामने वाले ने आपको एक टाइम पर आपके साथ प्रॉमिसेस किए होंगे कि वो इन फ्यूचर आपके साथ मैरिज करेंगे, इन फ्यूचर आपके साथ उनकी एक लाइफ होगी। बट रियलिटी में आप देखते हैं कि वो किसी और के साथ मैरिज कर रहा है, रियलिटी में वो किसी और के साथ घूम रहा है। बट आपको जब पता भी होता है कि ये पर्सन आपको चीट कर रहा है, फिर भी आप उसी के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि आपको एक टाइम पर उसके साथ एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसा कनेक्शन है जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते, जहाँ आप सब कुछ जानते हैं बट फिर भी आप उस चीज़ से अनदेखा करते हैं। जहाँ बाहर वाला आप आकर बोलेगा कि ये पर्सन तेरे को चीट कर रहा है, ये गलत है, बट नहीं, आप उसका फेवर करोगे, नहीं वो मुझे बहुत प्यार करता है, नहीं वो मुझे बहुत प्यार करती है, इसने ही तो मेरे साथ वो टाइम स्पेंड किया है जब कोई नहीं था। बट एक्चुअल में वो एक ऐसा कनेक्शन है जहां आपको दूसरे के जाने का डर है, जहां आपको अबेंडमेंट इश्यूज हैं, जहां सामने वाला अगर जाता है तो आपको अपने आप के साथ आप कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए आपको एक नार्सिसिस्ट की नीड है। नार्सिसिस्ट आपको वो फीड कराता है
जिससे कि आप फीड कर पाओ कि उसके बिना आप अधूरे हैं, उसके बिना आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, उसके बिना आप जी नहीं सकते हैं, उसके बिना आप सांस नहीं ले सकते हैं। ये एक नार्सिसिस्ट का प्रोसेस है जो आपको फीड कराता है। दैट इज ट्रॉमा वार्निंग, जहां आपको क्लियरली पता है कि सामने वाला चीट कर रहा है, सामने वाला 10 के साथ सो के आ रहा है, बट फिर भी आप उससे कहेंगे कि नहीं मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। आप रो रहे होते हैं एक नार्सिसिस्ट के सामने, और नार्सिसिस्ट आपको दिखाएगा कि ये लास्ट चांस दे दो, लास्ट चांस दे दो। वो इन फ्यूचर कभी कुछ नहीं करेंगे, पर इन फ्यूचर वो ये ही करेंगे, क्योंकि जिस तरह एक पिक की लाइफ होती है वो एक नार्सिसिस्ट की लाइफ होती है। वो घूम फिर के वही करेगा, वो घूम फिर के वही चीज़ करेगा जो उसे करनी है। आपके इमोशंस उसको कोई मायने नहीं रखते, आप क्या सोचते हैं उसके लिए कोई मैटर नहीं करता। आप कितना भी इन्वेस्ट कर ले खुद को, कितना भी अपने आप को दे दे, बट आपके इमोशंस आप जानो। आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी आपका ट्रॉमा बॉन्ड इस तरीके का होता है कि आप घूम फिर कर इस नार्सिसिस्ट पे ही अटक जाते हो, जैसे कि इस अर्थ में इस नार्सिसिस्ट के अलावा कोई रियलिटी ही नहीं है, इस नार्सिसिस्ट के अलावा आपकी कोई लाइफ ही नहीं है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपको खुद से प्यार नहीं होता है, आप अपने आप के साथ नहीं रह सकते, आपको अबेंडनमेंट इश्यूज होते हैं, आपको छोड़ने का डर होता है कि इस नार्सिसिस्ट ने छोड़ दिया तो आपकी दुनिया खत्म हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है, हर कोई जीता है। क्या इस अर्थ में लोग चले जाते हैं तो क्या जीते नहीं हैं? तो भी जीते हैं। जब हमारे लव वंस हमारी लाइफ से चले जाते हैं, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, आना जाना ये ईश्वर के हाथ में है, तो क्या आप क्यों इस टॉक्सिसिटी के साथ इतना कंफर्टेबल है कि ये नार्सिसिस्ट ही इस अर्थ में एक ऐसा ट्रुथ है जिसके बिना आप जी नहीं सकते, जिसके बिना आप रह नहीं सकते? तो आखिर क्यों? क्योंकि आपको खुद से प्यार नहीं है। ये नार्सिसिस्ट आपको इतना पेन देगा कि एक टाइम पर आप खुद इससे घिन करने लगोगे, क्योंकि आपके माइंड में ये फीड है कि नार्सिसिस्ट के अलावा आप जी नहीं सकते। इस नार्सिसिस्ट ने आपकी लाइफ में ह्यूज रोल प्ले किया है, जो कि एक नार्सिसिस्ट आपको दिन रात फीड करा रहा है। आपके माइंड में ये इंसर्ट कराया जा रहा है कि नार्सिसिस्ट ही आपका सोलमेट है। इस अर्थ में एक ऐसा ही पर्सन है जिसके बिना आप रह नहीं सकते, ये आपको दिन रात कहा जा रहा है। नार्सिसिस्ट आपके सारे काम करता है, क्या आप अपने काम खुद नहीं कर सकते? क्या यही पर्सन आपको फाइनेंशियली आपको प्रोवाइड करेगा? क्या आप खुद नहीं कर सकते? क्या मजदूर अपने बच्चों को नहीं पालते? ये चीज़ें आपके माइंड में फीड है कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऐसा 24 आवर्स आपको फीड कराया जा रहा है कि आप बेचारे हो, आप विक्टिम हो। विक्टिम माइंडसेट एक नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में आप हमेशा फील करते हो, जिसके बिना आप रह नहीं पाते, जिसके बिना आपकी कोई लाइफ नहीं है, जो कि ट्रुथ नहीं है। ये इल्यूजन है जो आपके माइंड में क्रिएट कराया जा रहा है इसकी टॉक्सिसिटी के साथ। आपको कंफर्टेबल, यू रिस्पॉन्सिबल देयर हैप्पीनेस। यस, नार्सिसिस्ट के साथ जब आप रहते हैं, आपको हमेशा ऐसा फील कराया जाएगा कि आप जिम्मेदार हैं उसकी लाइफ में खुशियों को क्रिएट करने के लिए, जहाँ धीरे धीरे कर कर आप अपने करियर को सेक्रीफाइस कर देते हैं, जहाँ धीरे धीरे कर कर आप अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट को स्पेशल फील कराने के लिए आप 24 आवर्स उसके पीछे लगे रहते हैं, जहाँ आपको ये फीड कराया जाता है कि आप ही हो उसकी लाइफ की हैप्पीनेस, आपके बिना वो रह नहीं सकता, इसीलिए आपको वो हमेशा अपने पीछे लगा के रखता है, जहाँ वो आपको फील करा सकते हैं कि आपके बिना वो नहीं रह सकते, आप ही उसकी लाइफ का एक चार्म हो, एक लाइट हो, डिवाइन पार्टनर हो उसका। बट रियलिटी में धीरे धीरे कर कर आप अपने हाथों से ही अपने करियर को खराब कर देते हैं, जहाँ आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड होंगे, बहुत नॉलेजेबल होंगे, दूसरों की लाइफ में आप हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, बट आपकी लाइफ का एक एंड गोल ये नार्सिसिस्ट की हैप्पीनेस बन गया है, ये आपको फीड कराया जाता है। आप अपने फ्रेंड्स लोगों से नहीं मिलते हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर से दूर हो जाते हैं, कब आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि ये चीज़ें आपसे कराई जाती हैं, ये आपके माइंड में फीड कराया जाता है। रिलेशनशिप में रहकर आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ बिखेरते हैं, आप ओपन डिस्कशन करते हैं हर चीज़ पर, आप एक पॉजिटिविटी को रूल करते हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ आती है। बट एक नार्सिसिस्ट के साथ जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं, तब आप सिर्फ माइनस में जाते हैं, आपकी लाइफ सिर्फ डाउनफॉल में जाती है, आपकी लाइफ का जो ग्राफ है वो सिर्फ नीचे जा सकता है, जहाँ पर आपकी करियर की इतनी वाट लगेगी कि आप कितना भी पढ़े लिखे हों, कितने भी नॉलेजेबल हों, स्किल्ड हों, वो मायने नहीं रखता, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपको क्या दे सकता है? जो हम होते हैं वही तो हम दूसरों को दे सकते हैं। अगर आपके अंदर लाइट है तो आप दूसरों की लाइफ में भी लाइट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बट नार्सिसिस्ट की लाइफ तो वैलिडेशन पे पलती है दूसरे की, उनकी लाइफ तो इमोशंस
फीड करते हैं वो दूसरे के, तभी वो जीते हैं, जहाँ उनका ईगो बूस्ट होता है। तो आप उनके पीछे लगकर उनको स्पेशल फील कराकर उनके ईगो को बूस्ट करते हैं। या आपकी अपनी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं होती है, या आपकी लाइफ जो है पूरी तरीके से हेल हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता है। जहाँ आपको मेंटल इश्यूज होने लगते हैं, जहाँ आपको सच को झूठ और झूठ को सच इतनी सफाई से क्रिएट किया जाएगा, जहाँ आपको लगेगा आप हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, आपको हर चीज़ में इल्यूजन लगता है, जहाँ आपकी सेल्फ वर्थ खराब हो जाती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। और ये चीज़ आप 24 आवर्स इस नार्सिसिस्ट को स्पेशल फील कराने में होते हैं। जहाँ आपकी लाइफ का एंड गोल ये नार्सिसिस्ट हो जाता है। क्या इस अर्थ में नार्सिसिस्ट के अलावा कुछ नहीं है? क्या इस अर्थ में नार्सिसिस्ट के बिना एक ऐसी पीसफुल लाइफ आप जी सकते हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, जहाँ बहुत ज़्यादा इनोसेंट प्योर सोल आपकी ही तरह इस अर्थ में रहते हैं, जिसको कि आप डिज़र्व करते हैं, आप उसके प्यार को डिज़र्व करते हैं। बट आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट एंड गोल हो गया है, ये आपको फील कराया जाता है, उसकी लाइफ की हैप्पीनेस आप हो, ये आपको फील कराया जाता है। बट उसका जो करियर है वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसके करियर की जिम्मेदारी लो, उसके हर काम को करो, जहाँ उसका करियर ग्रोथ करे, उसकी लाइफ को आप मैनेज करोगे, जहाँ उसकी हेल्थ में उसको क्या खाना है, उसको क्या पहनना है, हर चीज़ आप डिसाइड करोगे। क्या वो छोटा बच्चा है जो अपनी चीज़ें खुद नहीं कर सकता? आपका करियर उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। आप इससे अगर मैरिड हो तो आपको वो हाउस वाइफ बना के रख देंगे, ऐसी ऐसी चीज़ों में उलझा के हमेशा रखेंगे जिससे कि आप हमेशा उलझे रहो, आप अपने लिए कभी टाइम ना निकाल पाओ, आप अपने आप पे ध्यान ना दे पाओ। आपकी हेल्थ इतनी डैमेज होती है कि धीरे धीरे आपकी इश्यूज इतने होने लगते हैं कि आपको समझ में नहीं आता आपके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि आपने तो हर चीज़ गॉड इसको मान लिया है। आपकी लाइफ में जो एक गोल है वो है ये नार्सिसिस्ट, जिसको आपको खुश करना है, जिसके करियर की जिम्मेदारी आपकी है, जिसकी हेल्थ की जिम्मेदारी आपकी है, इसको अच्छा फील कराना, स्पेशल फील कराने की जिम्मेदारी आपकी है। बट आपकी जिम्मेदारी क्या है? रिलेशनशिप है, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, जहां इक्वली जो सामने वाला फील कर रहा है वो आप भी फील कर रहे हैं। अगर आप देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं, उसका आपका गिवर नेचर है, सारी एनर्जी आपने लुटा दी है, तो अपने लिए क्या बचाया है? अपने लिए आपने क्या रखा है? आपकी हैप्पीनेस एक दूसरे पर्सन के हाथ में है, आपकी इमोशंस की चाबी एक ऐसे पर्सन के हाथ में है जो कि बिल्कुल भी डिजर्व ही नहीं करता। जो 4 पॉइंट है, योर रिलेशनशिप इज कॉम्प्लेक्स एंड फॉल्स प्रोमिसेस। यस, नार्सिसिस्ट के साथ जब आप रिलेशनशिप में रहे होंगे तो आपसे कई बार ऐसे फेक प्रोमिसेस कहे गए होंगे, जहां उन्होंने आपसे कहा होगा कि यार चीज़ें बदल जाएंगी, तुम देखना एक दिन हम साथ होंगे, हम साथ में मिलकर अपने ओल्ड एज को भी जिएंगे, जहाँ हम साथ में मिलकर, मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में हो, जहाँ मैं मरूँ तो तुम मेरे सामने हो। वो आपको रो के दिखाएंगे, आंसू गिराएंगे, जहाँ पर नार्सिसिस्ट आपसे झूठे प्रोमिसेस करता है, जहाँ वो ना तो आपसे शादी करने वाला है, ना आपको एक ऐसी लाइफ देगा जो कि बिल्कुल भी, जिसका फाउंडेशन ही झूठ है, जिसको वो सिर्फ झूठ बोल बोल के आपको फीड कराते हैं और आपके माइंड में ऐसा गेम खेलते हैं जिसका ये रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। आप उसके एक ऐसे पर्सन है जिसको वो जो भी चाबी भर देगा वो आपके अंदर फीड हो जाएगी, फिर आप वही रॉबर्ट की तरह वर्क करने लगोगे। बट एक्चुअल में रियलिटी कुछ नहीं होती है, सच कुछ नहीं होता है। जहाँ वो आपसे कहेंगे कि शादी करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी लाइफ देंगे, बट आपको अगर उसने चूज कर लिया है मैरिज के लिए तो वो आपको ऐसी हेल लाइफ देगा शादी के बाद, जहाँ आप देखोगे कि वो आपको चीट कर रहा है, वो अपनी एक्स के साथ घूम रहा है, वो लड़कियों के साथ नाइट आउट पे जा रहा है आपके सामने। आप अगर मैरिड हो तो आपकी लाइफ तो और हेल हो जाएगी एक नार्सिसिस्ट के साथ। तो ये चीज़ें होती हैं जहाँ वो बहुत ज़्यादा फेक प्रोमिसेस करते हैं। एक नार्सिसिस्ट के साथ रहकर आपको सिर्फ एक ऐसा इल्यूजन मिलेगा, एक ऐसी फेकनेस मिलेगी जो आपके मेंटल हेल्थ को सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रॉय करेगा, जो रियलिटी में जिसका कोई फाउंडेशन नहीं होता, जो कि बिल्कुल एक ऐसी ड्रीम है जो आपको दिखाया जा रहा है। रियलिटी कुछ नहीं है, रियलिटी में उसके शब्द कुछ और होते हैं, वो कर कुछ और रहा होता है। रियलिटी में वो आपसे कहेगा वो आपसे बहुत प्यार करता है, बट इन रियलिटी में हजारों से वो प्यार करता है, जिसके साथ भी वो इन्वॉल्व हो सकता है, ये उसका सच है। जहाँ वो बिल्कुल भी लॉयल नहीं होते हैं तो आपसे फेक प्रोमिसेस किए जाते हैं, जहाँ वो अपने वर्क प्लेस में अपने आसपास के लोगों से ज़्यादातर वो कोशिश करता है फीमेल से अटैच होने की। अगर ये फीमेल्स है तो ये अपने पर्सन को
इल्यूजन में रखेगी, एक ऐसे ऑप्शन में रखेगी जिसको अगर उसकी लाइफ में कुछ नहीं हुआ तो ये पर्सन तो है ही जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। आप एक ऐसे पर्सन है जिसको वो यूज़ कर सकती हैं, फिर वो फाइनेंशियली हो, उसको फिजिकली नीड हो, किसी भी चीज़ की नीड हो, वो यूज़ कर सकती हैं। फीमेल्स भी हो सकती हैं जहाँ आपके माइंड को वो ऐसा बांध देंगी जहाँ वो आपको सेड्यूस कर सकती हैं, जहाँ वो आपको हर तरीके से यूज़ कर सकती हैं। आप अपने ही पेरेंट्स को अब्यूज़ करेंगे, उनके सामने आप सुनेंगे, उस फीमेल से अब्यूज़ होता हुआ सुनेंगे, अपने लव वंस को उनसे चाहेंगी वो कि आप उनसे दूर हो जाएं, चाहे वो आपकी फैमिली का बच्चा ही क्यों ना हो, वो उनसे जलस फील करेंगी। ऐसी फीमेल नार्सिसिस्ट होती हैं जहाँ आप सिर्फ उससे एक ऐसे ट्रॉमा बॉन्ड में बंधे हैं जहाँ इसके बिना आप रह नहीं सकते। क्यों? क्या आपने उसके साथ बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया है तो आप रह नहीं पा रहे हैं? तो क्यों आप कंफर्टेबल हैं ऐसी टॉक्सिसिटी के साथ जो आपकी मेंटल हेल्थ को धीरे धीरे कर ऐसे मोड में लेके आ जाएगी जहाँ अपने हाथों से ही आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करेंगे और आपको पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, आप इस रिस्पॉन्सिबल हो इन चीज़ों के लिए कि आप इसे सिक्योर करो, आप इसे प्रोटेक्ट करो। आपकी जिम्मेदारी है इसकी खुशियाँ, आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि ये बहुत बेचारी है, इसकी लाइफ में आप ही एक होप है, इसकी लाइफ में आप ही एक ग्रोथ है। तो आपको दिखाया जाएगा, आपको वो सारी फेकनेस दिखाई जाएंगी, ऐसे सारे फेक प्रोमिस किए जाएंगे जिसको ये नहीं निभाती हैं। फीमेल्स आपसे कहेंगी कि आपसे मैरिज करना चाहती हैं, बट एक्चुअल में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये फीमेल्स आपसे मैरिज नहीं करेंगी। आप अपनी फैमिली से दूर हो जाओ, आप सबको छोड़ दो तो ये आपसे मैरिज करेंगी, बट एक्चुअल में नहीं करेंगी क्योंकि ये इनके एक्शन, इनके बातों से कभी मैच ही नहीं होते एक नार्सिसिस्ट के। क्लियरली आपको खुद भी दिखता है कि ये चीज़ें गलत है, जहाँ इंटरनली आपको वॉइस आती है कि ये चीज़ें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, बट आप जब बाहर वाले से सुनते हैं तो आप उस पर्सन के लिए डिफेंड करते हैं। नहीं, आप खुद सफाई पेश करेंगे, आप खुद कहेंगे कि नहीं यार वो तो ऐसी नहीं है, नहीं यार वो तो ऐसा नहीं है, वो मुझे प्यार भी तो करता है, वो मुझे समझता भी तो है, वही तो एक पर्सन है जिसके पास जाकर मुझे बहुत अच्छा फील होता है। बट आपको खुद पता है कि उसके प्रेजेंस में आप कितना निगेटिव फील करते हैं। उसकी फेकनेस को आप क्लियरली देख पाते हैं, जहाँ उसकी एक्शन उसकी बातों से मैच नहीं करती, उसकी बात उसकी एक्शन से मैच नहीं होती, जहाँ वो आपको फेक प्रोमिस करता है, करती है, क्योंकि ये जेंडर बेस्ड नहीं है। बट आप उसको डिफेंड करेंगे, आपके लव वंस आकर आपको बोलेंगे, जो आपका अच्छा चाहते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, वो आपको आकर बोलेंगे कि यार ये ठीक नहीं है, तुम अपने हाथों से अपनी लाइफ को क्यों खराब कर रहे हो, क्यों आप इसकी बातों में आ रहे हो। तो आप नहीं सुनेंगे, आपको तो ऐसा लगेगा कि इस अर्थ में ये ही एक ऐसा पर्सन है जो आपको प्यार करता है। आपको क्लियरली पता है, आपको इनर वॉइस आती है कि ये ठीक नहीं है। जहाँ आप किसी से डिस्कशन करोगे तो बाहर वाला आपको बोलेगा कि यार ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बहुत ही ईगोस्टिक पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा पैसे की लालची है, ये बहुत ज़्यादा करेक्टर की खराब है, क्यों तो इसके साथ रह रहा है, क्यों अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर रहा है, क्यों अपने करियर की खुद वाट लगा रहा है। बट आप नहीं सुनोगे, आप तो डिफेंड करोगे, आप कहोगे कि नहीं यार ये ही है, जो भी है यही है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको प्रोटेक्ट करना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके साथ रहना, क्योंकि इसकी लाइफ में कोई नहीं है, इसको कोई देखने वाला नहीं है, इसको कोई समझने वाला नहीं है। तो आपको खुद जब पता होता है तो ये ऐसा ट्रॉमा बॉन्ड है जहाँ आपको पता होकर भी आप एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, आप उस रियलिटी को फेस करना नहीं चाहते जो एक्चुअल में टॉक्सिसिटी है, जो एक्चुअल में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जहाँ धीरे धीरे करके आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, आपकी इमोशनल हेल्थ खराब हो रही है, आपकी ग्रोथ जो है स्टक हो जाती है एक नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में, जो कि एक ट्रॉमा बॉन्ड है, जहाँ रियलिटी होने पर भी आप उससे दूर भागते हैं, आप बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई ना कहे, भले ही आप उसके साथ पूरी लाइफ को स्पॉइल कर लें, आपकी लाइफ अपने हाथों से वो हेल बना दे, बट आप तो एक ऐसे टॉक्सिक अटैचमेंट में है, एक ऐसे ट्रॉमा बॉन्ड में है जिस ट्रॉमा बॉन्ड से आप खुद बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। जहाँ बाहर वाला बोलता है तो आप उस टॉक्सिक पर्सन को, उस नार्सिसिस्ट को डिफेंड करेंगे अपने ही द्वारा। आप कहेंगे बहुत सही है यार, मेरे को सही लग रहा है, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं सही लग रहा तो तुम रहने दो, तुम मत देखो उसको। बट आप रहेंगे, आप क्योंकि कंफर्टेबल हो गए हैं, आपको हर दिन वो जहर दिया गया है जिसके बिना आप रह नहीं पाते। जहाँ ये नार्सिसिस्ट आपको 4 गालियाँ ना दे ले आपका दिन नहीं गुजरता है। ये एक ट्रॉमा बॉन्ड है जिसके साथ आप कंफर्टेबल। 5th पॉइंट है, यू डिफेंड योर रिलेशनशिप इवन दो इट्स एब्यूसिव। यस, नार्सिसिस्ट के साथ रहते रहते जब एक टाइम बीत जाता है तो ये धीरे धीरे कर टॉक्सिक हो जाता है, जहाँ वो आपको अब्यूज़ भी करता है, आपको वायलेंस भी करता है, धीरे धीरे आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर देता है, जहाँ आपको एंजाइटी आने लगती है, आपको डिप्रेशन होने लगता है, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं, सेल्फ स्टीम आपका खत्म हो जाता है। और जब ये चीज़ें आप किसी अपने लव वन से शेयर करते हैं, किसी करीबी से शेयर करते हैं, तो वो क्लियरली आपको बोलते हैं कि ये चीज़ें,
बहुत ही टॉक्सिक है। ये कोई हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। ये धीरे धीरे करके तुझे पागल बना देंगे। तुम इन चीज़ों को, इन लोग को छोड़ दो, आगे बढ़ो। तुम अच्छा डिजर्व करते हो। जब आपके लव वंस ऐसा बोलते हैं तब आप खुद इस नार्सिसिस्ट को डिफेंड करते हैं। इसकी गंदी हरकतों को, इसकी गलत चीज़ों को आप कवर अप करते हैं। आप अपने आप कहेंगे नहीं यार, ये तो हर रिलेशनशिप में होता है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है, ये ठीक है, कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा, क्योंकि इसके बिना मैं रह भी नहीं सकता हूँ, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसका गलत होते हुए भी नहीं देख सकता हूँ। अगर ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में चली जाएगी या चला जाएगा तो मैं नहीं देख सकता यार, मेरे से नहीं होगा। ये एक ट्रॉमा बॉन्ड है जहाँ आपको क्लियरली पता है कि ये नार्सिसिस्ट आपको अब्यूज़ कर रहा है। आपके पेरेंट्स को आपके सामने अब्यूज़ कर देंगे और आपसे डिमांड करेंगे कि आप सुनो, क्योंकि आप इसको प्यार करते हो, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जहाँ आपको क्लियरली पता है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरों को भी प्यार देना चाहिए। ह्यूमैनिटी एक वर्क है जहाँ हम दूसरे के पेन को फील कर सकते हैं, दूसरे की लाइफ में ग्रोथ को देखकर हम भी खुश होते हैं। तो ये चीज़ें एक नार्सिसिस्ट के साथ आप नहीं फील कर सकते, आप ग्रोथ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। बट आपको पता होने पर भी कि ये टॉक्सिसिटी है, आपको सेंस होता है, आपको फील होने लगता है एक टाइम के बाद, तो आप जब किसी से डिस्कस करोगे तो आप खुद ही डिफेंड भी करने लगोगे। आप प्रोटेक्ट करोगे अपनी उस नार्सिसिस्ट को उसकी गंदी हरकतों के लिए, जहाँ वो हर चीज़ के लिए आप पर ही ब्लेम करते हैं। जहाँ आपने उनसे कहा भी होगा कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, तो वो बहुत बेचारे बनकर रो धोकर इस संसार में जो दुख दर्द पीड़ा इस नार्सिसिस्ट की लाइफ में है, ये फीड करा करा कर आपके इमोशंस को इस तरीके से बांध देते हैं जहाँ आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है। आपको ये ही टॉक्सिक नार्सिसिस्ट चाहिए, आपको ये ही चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे आपको खुद पता हो कि ये गलत चीज़ें हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक टॉक्सिक अटैचमेंट है, ये आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहा है, आपकी फिजिकली आपको डिसीज़ दे रहा है, आपका नर्वस सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है, जहाँ आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, जहाँ आप खुलकर बात नहीं कर पाते हो, जहाँ आप किसी को बता नहीं सकते कि आपके साथ हो क्या रहा है। ये एक ट्रॉमा बॉन्ड है जो क्लियरली एक ऐसा टॉक्सिक अटैचमेंट है जहाँ दिन रात आपको कंफर्टेबल फील कराया गया है। आपको इतना एडिक्शन हो गया है इस टॉक्सिसिटी का कि जिसके बिना आप अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। जहाँ आपकी लाइफ में थोड़ी हैप्पीनेस भी आती है ना, तो आपको अच्छा फील नहीं होता है, आपको तो ये टॉक्सिक नार्सिसिस्ट ही अच्छा लगता है। जहाँ वो 2 दिन के बाद आपको फिर अब्यूज़ करे, आपको पेरेंट्स को अब्यूज़ करे, आप इसके साथ लॉयल नहीं है, आपने उसको छोड़ दिया है, आपने उसके साथ अनजस्टिस किया है। जहाँ ये नार्सिसिस्ट आपको क्लियरली दिखाता है कि वो क्या है और आप क्या डिज़र्व करते हैं। एक नार्सिसिस्ट के साथ रहकर आप क्लियरली देख पाते हैं कि एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या चाहिए, एक्चुअल में आपकी सोल की नीड क्या है, बट आप वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। दूसरा अगर आपको कहेगा तो आप इस नार्सिसिस्ट को ही डिफेंड करने वाले हैं, इस नार्सिसिस्ट को ही प्रोटेक्ट करने वाले हैं, जो कि एक ट्रॉमा बॉन्ड है, जो कि एक ऐसा अटैचमेंट है जहाँ चाहते हैं कि ये नार्सिसिस्ट है जिसके साथ आपको मरना है, जीना है, जहाँ वो धीरे धीरे करके आपका करियर को खा जाएगा या खा जाएगी और आपकी मेंटल हेल्थ को इस लेवल पे लेकर आ जाएगी कि आप किसी और रिलेशनशिप पे भी जाएंगे ना तो आपको डर लगेगा रिलेशनशिप के नाम पर, आपको हमेशा एंजाइटी फील होगी, आपको पैनिक्स अटैक्स आएंगे। एक नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में है मेक इट इम्पॉसिबल टू लीव द रिलेशनशिप। यस, नार्सिसिस्ट हमेशा कोशिश करते हैं कि आप उनको कभी छोड़ के ना चाहें, भले ही वो आपको छोड़ दें, वो किसी और के साथ निकल जाए, बट आपके अंदर हमेशा एक ऐसा इमोशंस रहे, हमेशा आप उनके लिए एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर रखें जिससे कि वो आपको हमेशा यूज़ कर सके, आपकी लाइफ में हमेशा आ जा सके। बट यही वो चीज़ें हैं जहाँ नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में हमेशा बनी रहते हैं, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि ये टॉक्सिक है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहीं पर आप जो है उन्हें नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि आप उनके लिए फील करते हैं हमेशा इमोशंस। आप उनके साथ एक रिलेशनशिप में रहे, आप एक बहुत ही लॉयल पर्सन है, आप एक बहुत ही लॉयल पार्टनर हैं, तो आप हमेशा सोचते हैं कि यार ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये जेंडर बेस्ड नहीं है। तो यहीं पर आप इसकी खुशियाँ आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि जब आप इसके टॉक्सिसिटी के साथ अब आप नहीं रहना चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसको छोड़ने के बाद भी आप हमेशा इसका अच्छा चाहते हो, आप चाहते हो कि इसकी लाइफ में खुशियाँ हो, भले ही आप बर्बाद हो चुके हो, भले ही आपकी लाइफ में कुछ ना बचा हो इस नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में, पर आप चाहते हो कि आप इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, दूर रहकर आप इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपका ध्यान इसी की तरफ है, आप 24 घंटे इसी के बारे में सोच रहे हैं और अपनी प्रेजेंट से आप कभी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, अपनी प्रेजेंट लाइफ को आप कभी नहीं जी पाते हैं, जो कि एक ट्रॉमा बॉन्ड है। नार्सिसिस्ट ये सेंस कर पाते हैं, उसको पता है कि आप एक ऐसे इमोशनल फूल हैं जिसको कि ये नार्सिसिस्ट अच्छा फील कराता है, जिसको कि नार्सिसिस्ट अच्छा ट्रीटमेंट देकर आपके भी ईगो को बूस्ट करता है, जिसके साथ रहकर आपको बहुत अच्छा फील होता है। और यहीं पर
ये एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है जो कि ब्रेक नहीं होता है, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, जहाँ भले ही आपको गाली दे रहा हो, भले ही ये आपकी रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा रहा हो, बट आपको तो ये पर्सन चाहिए, आपको इसी के साथ रहना है, चाहे फिर ये आपको पूरी तरीके से वायलेंस क्यों ना कर रहा हो, बट यही आपका ट्रुथ है। बट रियलिटी कुछ और होती है। नार्सिसिस्ट जब आप इमोशंस में होते हैं, नार्सिसिस्ट देखते हैं कि आप इनके लिए इमोशंस रखते हैं, तो उस टाइम पीरियड पर ये आपसे वो चीज़ें करा लेंगे, वो एनर्जी आपकी हमेशा के लिए ऐसा बांध के रख देंगे कुछ चीज़ों में जिससे कि आप बाहर ना निकल पाओ। हो सकता है कि आपसे ऐसे पेपर वर्क करा लें, ऐसी चीज़ें करा लें जहाँ पर आप इनको हमेशा उस ट्रैप में रहो, जहाँ आपसे कहेंगे कि आप तो इसकी लाइफ में आप इसके हस्बैंड हैं, आप इसकी वाइफ हैं, जो कि रियलिटी में कुछ होता नहीं है, बट आपको जिम्मेदारी दी गई है, आपको बेवकूफ़ बनाया गया होता है, आपको एक ऐसी फेकनेस दिखाई गई होती है जैसे कि आपकी जिम्मेदारी है। आप इसकी कभी गर्लफ्रेंड रहे होंगे, आप इसकी कभी बॉयफ्रेंड रहे होंगे, तो आपकी जिम्मेदारी है हर चीज़ की। आप इसके पीछे पीछे भागते रहो, आप हमेशा रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, भीख मांगते रहो इस इंसान से अटेंशन की। ये एक नार्सिसिस्ट चाहता है, जो कि एक ट्रॉमा बॉन्ड है। जहाँ आपको अच्छा फील कराया गया है, वहाँ वही पर्सन अब आपको अब्यूज़ करता है, जो इतना शॉर्ट टेम्पर्ड है, जो आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता, जहाँ आप इसकी प्रेजेंस में डरते हो, जहाँ आपको ये लगता है कि कब ये पर्सन जाए और कब आप अच्छा फील करें। ये एक ट्रॉमा बॉन्ड है जिसके साथ आप इतना कंफर्टेबल हो चुके हैं, जहाँ पर आप इस पर्सन की टॉक्सिसिटी के बिना रह भी नहीं पाते हो, जो आपकी डेप्थ में इतना इंजर्ट हो चुका है, जिस चीज़ों में आप ही कंफर्टेबल हो गए हो। तो क्या आपको लगता है कि आपको दूसरी लाइफ मिलेगी, कि आप किसी और के साथ जिएंगे? ये ही लाइफ है जहाँ आपका डिसीज़न है कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। आपका डिसीज़न है कि आप प्योरिटी को चूज़ करते हैं, पीस को चूज़ करते हैं, कि इस नार्सिसिस्ट की टॉक्सिसिटी को चूज़ करते हैं, क्योंकि ये ही ट्रुथ है। आपकी चॉइसेस ही आपकी लाइफ का आउटकम डिसाइड करती है। तो आप क्या चूज़ करते हैं ये आप पर डिपेंड। क्या सच में आप ये पर्सन डिजर्व करते हैं? जिस तरीके से आप एक प्योर एनर्जी हैं, आप एक प्योर हार्टेड पर्सन हैं, तो क्या आप ये गंदा इंसान डिजर्व करते हैं? नहीं। आप लव डिजर्व करते हैं, रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। आपकी सेल्फ वर्थ इस नार्सिसिस्ट के होने पे नहीं है। आपकी सेल्फ वर्थ आपकी इंडिविजुअल है, आपकी अपनी है, आपकी अपनी आइडेंटिटी है, आपका अपना ग्रोथ है, करियर है, आपके खुद के थॉट प्रोसेस है, जहाँ आप अपनी डिसीजन ले पाएँ, जहाँ आप खुल के बात कर पाएँ। वो एक हेल्दी रिलेशनशिप है जहाँ इक्वली गिव एंड टेक हो। बट आप तो एक ऐसे ट्रॉमा बॉन्ड में हमेशा रहना ही चाहते हैं, आपने डिसाइड ही कर लिया है, जो कि आपकी लाइफ का ट्रुथ है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। आप अपने आप में इतने कैपेबल हैं, अपने आप में इतने सक्षम हैं कि आप अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकते हैं, आप गलत को गलत कह सकते हैं, बट आप मेंटली इन चीज़ों में इतना कंफर्टेबल हो चुके हैं कि ये टॉक्सिसिटी ही आपकी लाइफ का ट्रुथ है और ये ही सच है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपसे डिस्कस की। एक नार्सिसिस्ट के साथ ट्रॉमा बॉन्ड किस हद तक जाता है, आपकी मेंटल हेल्थ किस तरीके से खराब होती है, ये चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। तो अगर आपके भी एक्सपीरियंस रहे हैं नार्सिसिस्ट के साथ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे हम सभी को अवेयरनेस मिल सके, हम सभी को नॉलेज मिल सके कि किस किस तरीके के केसेस हैं और हम किस किस तरीके से उनसे डिफेंड कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपकी तरह और भी लोग हैं जो अपनी लाइफ में सर्वाइव कर रहे हैं, अपनी लाइफ में फाइट कर रहे हैं। तो आप सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी प्यार डिज़र्व करते हैं, आप सभी रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, आप सभी पीस को डिज़र्व करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके सोलगो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां हम बात करते हैं नार्सिसिस्ट के बारे में, आपके बारे में। थैंक यू सो मच उन सभी को जो मुझे इतना प्यार देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच।